जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। हमारे सर्वपादा निवारक केंद्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में महालक्ष्मी का दिन आने वाला है और जो साधना हम दे रहे हैं, ये माँ लक्ष्मी की अघोरपंथी की साधना है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। अब क्या है, अनेक पंचांग में अलग अलग प्रकार का माँ लक्ष्मी का दिन बताया गया है। कोई बोल रहा है 31 अक्टूबर का है और कोई बोल रहा है 1 नवंबर का है। वैसे माँ लक्ष्मी की पूजा शाम काल को होती है, तो माँ लक्ष्मी का 31 अक्टूबर को सभी भक्तों को माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और 2 नवंबर को गोवर्धन का पूजन करना है। ये विशेष जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अनेक भक्तों के कॉल आ रहे हैं कि गुरुजी क्या करें और क्या नहीं करें। क्या भक्त अलग अलग ब्राह्मणों से पूछते हैं तो सब अलग अलग प्रक्रिया बताते हैं। जैसे कोई अलग बताता है, कोई अलग देखकर बताता है, कोई अलग देखकर बताता है। क्या है, 31 अक्टूबर को 3:13 दोपहर से अपना अमावस्या चालू है और अमावस्या को ही महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है शाम काल को, और 31 अक्टूबर को ही पूजन करना है। 1 नवंबर को शाम तक अमावस्या है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम दिन में पूजन करेंगे। पूजन हम शाम काल को ही करेंगे, तो शाम को ही पूजन होगा। अब बात आ जाती है कि साधना किस प्रकार से और कब से अपन को चालू करना। तो माँ लक्ष्मी की साधना अपन को धनतेरस से चालू करना है। माँ लक्ष्मी जी की जो साधना है धनतेरस से प्रारंभ होगी और ये साधना आपके भाई दूज तक चलेगी। जो भाई दूज आता है तब तक ये साधना आपकी चलेगी, और जितना इसको करोगे, ये तो हमने आपको बता दिया, और जितना आप हमसे जुड़ के और इस साधना को आप करोगे उतना लाभ प्राप्त आपको होता जाएगा, उतना लाभ प्राप्त आपको होता जाएगा। महालक्ष्मी जी की जो साधना करना है वो जल्द से जल्द संपर्क करें। इस साधना से धन की समस्या, जिन भक्तों को धन की समस्या है, कर्जा अधिक है, उन भक्तों के लिए विशेष ये साधना है। जैसे इस साधना को करने के बाद धीरे धीरे आपके जो कमाई है, जो आप कमाते हो, उसमें परिवर्तन आता जाएगा। आपका बिजनेस हो या किसी प्रकार का व्यापार है तो उसमें धीरे धीरे आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। एकदम किसी चीज में बढ़ोतरी नहीं होती, और एक किसी प्रकार से कोई बोल के साधना आपको दे तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। क्या कोई भी शक्ति हो या किसी प्रकार से देवी या देवताओं की कृपा प्राप्ति हो तो धीरे कर करके प्राप्ति होती है, एकदम कोई भी चीज नहीं होती। आप एक बात सोच लीजिए, जैसे आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप धीरे धीरे ही भोजन की बढ़ोतरी आप खाने में करोगे। पहले 1 रोटी खाओगे, दूसरे दिन और 1.5 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से तब कर्जा अपने ऊपर हो जाता है तो धीरे धीरे करके ही उसको चुकाते हैं। वो एक बीमारी का रूप करके मैंने बताया आपको, उदाहरण तौर पर मैंने आपको बताया, और आप इतने समझदार हो कि इन चीजों को समझ सकते हो। जो गुरु भ्रांतियां फैला रहे हैं उन गुरुओं से आप बचें। हमारा यही कहना रहता है बारंबार, जो गुरु कहते हैं कि नहीं 1 दिन में आपको प्राप्ति हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो साधना होती है, साधना के नियम के आधार पर ही साधना की जाती है, और साधना साधक के शारीरिक बल के, मानसिक रूप से शारीरिक बल से के द्वारा की जाती है। अगर उसके शरीर में क्षमता नहीं है बैठने की, वो कैसे कर पाए। मानसिक अगर दिमाग से और कहीं लगा हुआ है और साधना यहाँ कर रहा है तो साधना सफल नहीं होती।
अब वो कह रहे थे एक दिन में सफल हो जाएगी। एक दिन में तो कुछ भी सफल नहीं होता है। तो जिन भक्तों को महालक्ष्मी अगरपंथी की साधना करना है, और इसमें हम आपको एक और बात बता देते हैं, महालक्ष्मी जी की जो साधना रहेगी उसमें एक मंत्र और हम आपको देंगे, वो शास्त्रीय प्रक्रिया से रहेगा, और वो बिल्कुल आपको उसके 1.25 लाख आपने अगर जाप कर लिए, मंत्र बड़ा नहीं है, मंत्र वैसे कहे तो बहुत बड़ा है और वैसे अगर अक्षरों में कहे तो छोटा है। उसका अगर आपने 1.25 लाख जाप कर लिया तो आपको, आप कहते हो ना कि अनुभव नहीं होते, मैं गारंटी देता हूं शास्त्रीय प्रक्रिया से, शास्त्रीय प्रक्रिया से, वैकुंठ की कृपा से, वैकुंठ मतलब विष्णु भगवान की कृपा से आपको मैं साधना में क्या, आपको कुछ एक मैं कहने के लिए तात्पर्य नहीं हो रहा कि क्या करा दूंगा क्या नहीं करा दूंगा, आप स्वयं बोलोगे कि गुरुजी हमको क्या अनुभव हुआ है। क्योंकि आप अगर सही तरीके से गुरु मार्गदर्शन के हिसाब से करोगे, साधना में 100% अनुभव होते ही होते हैं। अगर गुरु से नहीं होगा तो अनुभव कुछ भी नहीं होता। तो जिन भक्तों को मां लक्ष्मी की अगरपंथी की साधना करना है, धन प्राप्ति के लिए वो जल्द से जल्द संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1100 रुपये है और धनतेरस से ये साधना प्रारंभ हो रही है। जय श्री राम, जय राजगढ़ सर।